ये दुर्योधन साक्षात उदाहरण है। दुर्योधन ने अपने जीवन काल में बहुत कष्ट दिए हैं, यहां तक कि जो उसके सगे भाई जिनका अधिकार उसके राज्य पर था, उनको राज्य से हटाया गया। पांचों पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र किया गया, पांडवों को जहर देकर के मारने का प्रयास किया गया, लेकिन भगवान जिसको बचाना चाहते ना, उसकी दुनिया में कोई कुछ कर नहीं सकता। ये उदाहरण है साक्षात। मैं कहता हूं दुनिया में तुम्हारे साथ कोई व्यक्ति खड़ा हो या ना हो, जब भी तुम कभी अपने जीवन काल में तुमको लगे कि तुम विपरीत परिस्थिति में हो, तो तुम किसी के पास मत जाना, किसी के पास मत जाना। इस विपरीत समय में जब तुम्हारे जीवन में कभी भी विपरीत समय आएगा, तो तुम ये भूल जाओ कि तुम्हारा कोई फोन उठाएगा। केवल एक ही नंबर है जो तुम्हारी समस्या का समाधान है, वो है राम नाम का नंबर, वो है भगवान श्री कृष्ण नाम का नंबर। उसे ही डायल करना बस। जब उसे डायल कर दोगे और यदि वहां से फोन रिसीव्ड हो गया ना साहब, तो ऐसे समझो जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आकर के वहां जाकर के मंदिर बन जाता है ना, ऐसे ही साहब तुम्हारी भी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो भगवान समस्या का समाधान है। बजाने का मन करा करो तो तेज से बजाया करो, नहीं तो नहीं बजाया करो। ताली भी बजाना नहीं आता अभी तुमको, सिखाऊं क्या? बताओ, ये इतने भले मानुस है बेचारे, इन्हें ताली भी बजाना नहीं आता। चलो एक साथ बजाओ ठीक से। और कुछों को तो ऐसा हो गया है पता नहीं क्या, कि बस यूं ही महाराज कहां फंस गए, ना उठने का मन कर रहा, ना कुछ करने का मन कर रहा, बस फंस गए हैं। ये भगवान की कथा ही ऐसी है। लेकिन जब कभी बात अच्छी लगे तो अच्छे से बजा दिया करो, नहीं तो ऐसी कोई जरूरत नहीं कि आपकी ताली के लिए हम कथा सुना रहे ना, तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए कथा सुना रहे हैं ना। तुम्हारे जीवन में बदलाव आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो जब कभी अच्छी बात लगे, कथा तो धीरे धीरे सीखोगे ना। कोई और नया कथावाचक जब छुरा आए तो उसे लगे कि कोई महाराज आया था कि इन छुरावासियों को कथा ठीक से सुना करके गया था। नहीं तो महाराज तुम भी ऐसे ही आओ और हम भी ऐसे हैं तो फायदा नहीं, कुछ चेंज चाहिए। दुनिया बदल रही है तो तुम भी बदलने चाहिए। ऐसे ही सीधे सादे से रहोगे ना तो कोई ठग के चले जाएगा। थोड़े तेज हो जाओ, थोड़े दुनिया से मिलकर के चलो, है ना। तो ये दुर्योधन के अपने पाप हैं कि जिसके कारण से उसको भोगना पड़ रहा है। तो इसीलिए दुर्योधन मृत्यु चाहता है। तो एक दिन अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया और दुर्योधन से बोला, भाई हमने तुम्हारा बड़ा कष्ट देखा नहीं जा रहा है, यदि कोई तुम्हारी अंतिम इच्छा हो तो तुम अपनी कोई अंतिम इच्छा बताओ। तो अंतिम इच्छा बताई दुर्योधन ने कि मुझे ये कोई समस्या नहीं कि महाभारत का युद्ध था और हम हार गए, लेकिन मुझे कष्ट इस बात का है कि हम 100 कौरव थे और वो 5 पांडव थे। हम 99 मारे गए, 100 भी मेरी मृत्यु नजदीक है। मैं मरना चाहता हूं, मैं मृत्यु को ग्रहण करना चाहता हूं, लेकिन मैं मर नहीं पा रहा हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं, यदि अश्वत्थामा तुम अंतिम इच्छा मेरी पूरी ही कर सकते हो, तो यदि पांडवों में से एक का भी शीश तुम लेकर के आ जाओगे, एक का भी, तो मुझे अपने जीवन में यह संतुष्टि होगी कि मैं पांडवों में से एक किसी का मृत्यु होते हुए मैंने देख लिया। क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, स्वयं भगवान नारायण की सेना मेरे साथ थी, स्वयं पितामह भीष्म मेरे साथ थे, स्वयं द्रोणाचार्य मेरे साथ थे। ये सभी ऐसे बलशाली लोग थे कि संसार को जीतने के लिए अकेले में ही सामर्थ्यवान थे, लेकिन पांडवों में से एक भी ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी हम हार गए। तो अश्वत्थामा कहता है कि मैं प्रयास करूंगा कि यह तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी कर दूं, मैं प्रयास करूंगा। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं दिन में तो इनको जीत नहीं सकता पांडवों को, तो इसलिए रात का इंतजाम किया कि रात्रि में पांडव जब सो रहे होंगे तब मैं उनके शीश काट लाऊंगा और शीश काट करके दुर्योधन को दे दूंगा, तो दुर्योधन का प्राणांत हो जाएगा, उसकी मृत्यु सहज हो जाएगी।